press the bell icon on the YouTube app and never miss an. ये बताइए कि योगी सरकार ने जो एक आदेश जारी किया है कि कांवड़ यात्रा का जो मार्ग है 240 किलोमीटर लंबा, उसमें जिस जिसके भी ढाबे हैं, होटल हैं, ठेले हैं, रेड़ियां हैं, उन सबको अपने असली नाम बोर्ड पर लिखने होंगे। तो इस फैसले में या इस फरमान से दिक्कत क्या है? कांवड़िया एक धार्मिक आस्था है। वो जब पदयात्रा करते हैं तो वो एम्प्टी स्टमक होते हैं, वो निहार मुंह जिसको कहा जाता है, और वो रास्ते में सिर्फ गंगा जल लेकर के निकलते हैं और उसके बाद फिर वो फल फूल खरीद करके वो उसी से अपना पेट भरते हैं। अब बात आती है कि क्या इस देश को ये नहीं पता कि इसमें थूक जिहाद भी होता है? कई मौलाना मुफ्तियों ने ये भी कहा है कि भाई हमारी आस्था है, हमारी श्रद्धा है, इसलिए हम थूक जिहाद करते हैं। जिस तरह से योगी जी ने अपने सीएम के पद पर बैठ करके हर आस्था, हर मजहब, हर धर्म को बहुत खूबसूरत तरीके से हैंडल करने की कोशिश की है, ये बहुत खूबसूरत बात है कि किसी की भी आस्था को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट, इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही दमदार वीडियो लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे जैसे कि आप जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ के धमाकेदार फैसले से पूरे देश में हल्ला मच चुका है। तो इसी पे आप देखेंगे भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाजिया अलाई खान जी का बड़ा ही बेबाक इंटरव्यू। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट, इंपॉर्टेंट और जबरदस्त वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार नाजिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंद, जय जय श्री राम, हर हर महादेव, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह अलैहि व बरकातहू। अंजू जी ये बताइए कि योगी सरकार ने जो एक आदेश जारी किया है कि कांवड़ यात्रा का जो मार्ग है 240 किलोमीटर लंबा, उसमें जिस जिसके भी ढाबे हैं, होटल हैं, ठेले हैं, रेड़ियां हैं, उन सबको अपने असली नाम बोर्ड पर लिखने होंगे। तो इस फैसले में या इस फरमान से दिक्कत क्या है? दिक्कत तो होनी ही है ना। और मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे भारत में ये इम्प्लीमेंट होना चाहिए। और आपने अभी मुझे नाजिया जी बोला, मैंने आपको अंजू जी बोला, तो इंसान की पहचान, उस इंसान की आइडेंटिफिकेशन तो उसके नाम से होती ही है, बिल्कुल होती है। अब बात यहाँ पर आती है कि क्या इस देश को ये नहीं पता है कि मुसलमान मर्द पुरुष जो होते हैं वो अपने नाम को चेंज करके हिंदू धर्म का नाम रख करके कई लव जिहाद के क्राइम कर चुके हैं। कई अगर अभी हम गिनने बैठेंगे तो शायद शाम हो जाएगी, इतने लव जिहाद के क्राइम हुए हैं। इंस्टाग्राम, ट्विटर पर और सोशल मीडिया पर क्या मुसलमान लड़के हिंदू धर्म का नाम रख करके क्या गाली गलौज नहीं करते हैं? बिल्कुल करते हैं। क्या लड़कियां नहीं पटाते हैं दूसरा धर्म की? बिल्कुल पटाते हैं। क्या उन लड़कियों को प्यार के जाल में फंसा करके उनको बोटियां काट करके उनको फ्रिज में नहीं रखते हैं? बिल्कुल रखते हैं। उनका कन्वर्शन नहीं करवाते हैं? बिल्कुल करवाते हैं। अब बात यहाँ पर, कांवड़िया एक धार्मिक आस्था है। वो जब पदयात्रा करते हैं तो वो एम्प्टी स्टमक होते हैं, वो निहार मुंह जिसको कहा जाता है, और वो रास्ते में सिर्फ गंगा जल लेकर के निकलते हैं और उसके बाद फिर वो फल फूल खरीद करके वो उसी से अपना पेट भरते हैं। अब बात आती है कि क्या इस देश को ये नहीं पता कि इसमें थूक जिहाद भी होता है? इस देश में थूक जिहाद बहुत हुआ है, हजारों लाखों केसेस सामने आए हैं। कई मौलाना मुफ्तियों ने ये भी कहा है कि भाई हमारी आस्था है, हमारी श्रद्धा है, इसलिए हम थूक जिहाद करते हैं। हम क्या तंदूर में थूक जिहाद करते हुए नहीं देखे थे? क्या हम सब्जी वाले को ठेले पर मुंह से थूक फेंक करके सब्जी बेचते हुए नहीं देखे थे? क्या तंदूरी रोटियों में आटे में थूक डाल करके रोटियां बना करके लोगों को नहीं खिलाया गया है? क्या बिरयानी पका करके थूक डाल करके थूक जिहाद नहीं किया गया? तो उसमें हिंदू मुसलमान सबने खरीदा है। अब बात आती है कि जिस तरह से योगी जी ने अपने सीएम के पद पर बैठ करके हर आस्था, हर मजहब, हर धर्म को बहुत खूबसूरत तरीके से हैंडल करने की कोशिश की है, ये बहुत खूबसूरत बात है कि किसी की भी आस्था को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। मैं अभी नेशनल न्यूज पर थी, उसमें काफी मौलवी मुल्ला बैठे हुए थे, तो वो साफ कह रहे हैं कि ये तो भाईचारगी में अलहदगी करने की कोशिश की जा रही है, ये बात उठा करके। अब बात आती है भैया, ये बात तो
पिछले 76 साल से पता है कि भाई भाई सिर्फ मुसलमान है, चारा हिंदू है, चारा हिंदू है। अगर वो चारा नहीं होते तो कभी भी श्रद्धा की बोटियां नहीं मिलती, कभी भी लव जिहाद नहीं होता, कभी भी कलावा बांध करके जानबूझ करके बम नहीं फोड़ा जाता, कभी भी अपना नाम चेंज करके हिंदू धर्म का नाम रख करके सोशल मीडिया पर संवैधानिक लोगों को गाली गलौज नहीं करवाया जाता, कभी भी थूक जिहाद नहीं होता। तो ये आतंकी हरकतें और इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर क्रिमिनल और टेररिज्म एक्टिविटीज मुसलमान आज से नहीं एक जमाने से कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि हर वो लोग जो अपने दुकान, अपने रेस्टोरेंट, अपने ढाबे को खोलते हैं, उसमें उनको अपने मजहब का नाम रखने की जरूरत है। अब बात यहाँ पर एक और आती है अंजू जी, जिसको बहुत गौर से समझना चाहिए। एक तो आप रख रहे हैं हिंदू धर्म का नाम, दूसरा उसमें आप उस दुकान में, उस ढाबे में आप हिंदू देवी देवताओं की फोटो भी रख रहे हैं, आप उस देवी देवताओं पे फूल भी चढ़वा रहे हैं। और वही मुसलमान जो हिंदुओं को काफिर बोलते हैं, उसकी जुबान नहीं थकती। वही असदुद्दीन अवैसी और जोड़ा अवैसी ये कहता है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटाओ, फिर बताते हैं कि 20 करोड़ आबादी क्या कर सकता है। वही मुसलमान नुपुर शर्मा के कहने पर गुस्ताखे रसूल सरतंज से जुदा का नारा लगाता है। वही मुसलमान राम मंदिर के बनने पर इतना उछलता है, इतना कूदता है। वही असदुद्दीन अवैसी मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद को मस्जिद जरारा का नाम दे देते हैं। वही अवैसी लोकतंत्र के मंदिर में वहां पर शपथ लेते वक्त फिलिस्तीन जिंदाबाद का जय जयकार करते हैं, और आज कह रहे हैं कि नहीं, हम तो आस्था रख रहे हैं, हिंदू धर्म को भी हम बहुत इज्जत दे रहे हैं, इसलिए उनकी तस्वीर लगा रहे हैं। पहला क्राइम इम्पर्सोनेशन का 419 सीआरपीसी, दूसरा क्राइम मिसलीड और मिस अप्रोप्रिएट और मिसयूज करना किसी धर्म का, और तीसरा क्राइम कि आप अपने कारोबार को किसी और धर्म के नाम पर बढ़ा करके अपना कारोबारी प्रॉफिट करवा रहे हैं। नाजिया जी, ये जो 240 किलोमीटर लंबा स्ट्रेच है जिसके बारे में योगी आदित्यनाथ के फरमान में कहा गया है, आप इसमें जाएं तो आप देखेंगे कि वहां पर आपको वैष्णो ढाबा, नीलकंठ ढाबा, कृष्णा ढाबा, जय माता दी ढाबा, ये सब मिलेंगे, और सबके मालिक जो है वो मुसलमान हैं। और ये बातें योगी तक बहुत बार पहुंची हैं, उनके बहुत सारे मंत्रियों ने ये शिकायतें करवाई हैं, उनके पास शिवसेना के नेताओं ने शिकायतें दर्ज करवाई हैं, जिसके बाद ये फैसला लिया गया। तो एक तो सवाल ये उठता है कि मुस्लिम समुदाय के लोगों को नाम बदलकर अपने ढाबे चलाने की जरूरत क्यों पड़ गई? क्यों उनको हिंदू देवी देवताओं के नाम रखने पड़ रहे हैं? मौलवी ढाबा नाम क्यों नहीं रख लेते वो लोग? मैंने कहा ना अंजू जी कि इसमें 2 रीजन है। अभी 8 दिन पहले की बात है कि मौलाना तौकीर जो है इत्तेहादे मिल्लत का जो सरबरा है, वो कह रहा था कि मुसलमान नशेड़ी होते हैं और सरकार उसको नशेड़ी बना रही है। उसके बाद 2 दिन पहले वो कह रहा है कि वो निकाह करवाएगा, एक सामूहिक विवाह करवाएगा जिसमें वो कन्वर्शन भी करवाएगा। यही बुखारी जो है वो हमेशा हिंदू धर्म को वो मलाइन करता है। ये महमूद मदनी जो है उसने 2-3 दिन पहले कहा है कि हमारा वेशभूषा अलग है, हमारा खान पान अलग है, हमारा रहन सहन अलग है, हमारा पहनावा अलग है, और जिन भी हिंदुओं को हमारी एक्टिविटीज से और हमारे मजहब से प्रॉब्लम है वो यहाँ से निकल जाए, ये महमूद मदनी ने कहा है और सारे नेशनल न्यूज पे चला है, ये वो खुद एक्सेप्ट कर रहा है। तो फिर ये जो लोग हैं जो ये साजिश खेल रहे हैं कि हिंदू देवी देवताओं के नाम अपनी रेडी पर, अपने ठेला पर, अपने ढाबा पर, अपने रेस्टोरेंट पर रखने के साथ साथ वो देवी देवताओं की तस्वीर भी रख रहे हैं, तो ये तो इस्लाम के हिसाब से भी गलत है। इस्लाम के हिसाब से अगर मैं मंदिर जाती हूँ तो मेरे लिए बहुत सारे लोग गालियां परोसते हैं ना कि ये तो मुसलमान ही नहीं है, ये तो अब इस्लाम से ही काफिल हो चुकी है, इसको तो हम मुसलमान ही नहीं मानते हैं क्योंकि ये तो जाकर के मंदिर में माथा टेकती है, ये पूजा करती है। तो वो सारे रेड़ी वाले, वो सारे ठेला वाले, वो सारे ढाबा वाले, वो सारे रेस्टोरेंट वाले, वो सारे फल वाले जो हिंदू देवी देवताओं का नाम रखे हैं और अपने अपने दुकान और ठेले पर हिंदू देवी देवताओं की पूजा करवा रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं और उनका फोटो रख रहे हैं, तो ये तो सब हो गए इस्लाम से गाफिल। इन सब पर फतवा जारी हो जाना चाहिए।
पर आज देखिए नेशनल न्यूज पर इनको बचाने की बात हो रही है, इसका मतलब है कि इसके पीछे स्ट्रेटेजी है, कोई ना इसके कोई साजिश तो जरूर है। साजिश है। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह अंजू पंकज जी और नाजिया लाइक खान जी का ये पूरा डिस्कशन और ये दमदार इंटरव्यू आपको काफी पसंद आया होगा, जिसमें आपने देखा नाजिया खान जी ने ना सिर्फ थूक और पेशाब जिहाद को एक्सपोज किया, बल्कि आपने देखा कि कैसे जो योगी आदित्यनाथ का फैसला है, और जैसे कि आपने देखा नाजिया खान जी ने जब बात की भाईचारा की, तो जिसमें मुसलमान जो है वो तो भाई है पर चारा हमेशा हिंदू बनता है। और आपने देखा कि ये शांति दूत कैसे मिसलीड करते हैं, ढाबा हो चाहे कोई बिजनेस हो या कोई रेस्टोरेंट हो, नाम वहां पे हिंदू भगवानों का होता है या हिंदुओं का होता है, पर असली जो मालिक है वो कोई ना कोई शांति दूत या कोई ना कोई अब्दुल निकलता है। पर मेरा यही सवाल है, जो आपका नाम है आपको उस नाम पे गर्व होना चाहिए, आपको छुपाने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप कोई काम गलत नहीं कर रहे तो आप अपना नाम सामने रखिए और ईमानदारी से बिजनेस करिए। तो इसके बारे में आपके क्या विचार है, आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहे। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंपॉर्टेंट जबरदस्त और दमदार वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।